सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से सीधा शिखर जी से आए आपके पास। आज फिर कर रहे हैं, कल भी करी थी शिखर जी की बात, आज भी करेंगे बात और कल भी रहेगी शिखर जी की बात, क्योंकि अभी तो ये चैनल मान लौटी दिल्ली वापस वहीं से आपके पास। सादर जय के साथ आज करते हैं शुरुआत इस शनिवार रात्रि 8 बजे आपके पास। पावन तीर्थ, लगभग मोक्ष सप्तमी पर 35,000 से ऊपर के लोग थे। देश के हर कोने से थे, हर भाषा के थे और हर रंग में थे, हर रूप में थे, हर उम्र के थे। वह दृश्य दिखाएंगे आपको, पर आज कुछ और बात करेंगे आपके साथ। जो शिखर जी गए हैं बहुत अच्छी बात है, पर जो नहीं गए हैं बस उन्हीं के लिए बात है। सचमुच रूप बदल गया है, ढंग बदल गया है, और शिखर जी जाने का तो अब अंदाज बदल गया है। सचमुच बहुत कुछ बदल दिया है और इसका सबसे बड़ा श्रेय किसी कमेटी को नहीं जाता, किसी यात्री श्रावक को जाता, किसी टीम को जाता। अगर जाता है तो एक आशीर्वाद के रूप में जाता है, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के आशीर्वाद से, तप त्याग की साधना से जो यह दिखा। चौपड़ा कर्ण सुन चुके थे आप, स्वर्णभद्रकुट सोने की हो रही है नहीं, अभी भी चल रही है, यह भी सुन चुके थे। और नीचे 40 महीने से बंद पावन धाम मंदिर के खुलने की बात आप सुन चुके थे। पर यही नहीं बात थी, अरे अभी तो ट्रेलर देखा है, पिक्चर पूरी बाकी है। 28 जनवरी 2023 से 3 फरवरी 2023 तक महाजलवा देखेंगे आप इसी शिखर जी के अंदर। तारीख नोट कर लीजिएगा, आना जरूरी हो जाएगा, जिसको वह दृश्य अपनी आंखों के कैमरे में कैद करने होंगे। बात कर रहे हैं प्रसन्न सागर जी की, जो आप चित्र देख रहे हैं। पावन रूप से उन्होंने 20 पंथी कोटि तो बिल्कुल दुल्हन की तरह संवारी जा रही है, जैसे उसके अब नया एक राग के बाद वीत रागता से ब्याह की तैयारी हो रही हो। हर जगह बदल रही है, हर रूप बदल रहा है, जगह जगह चुंदियानी वाली आंखों को चमचमाने वाली तैयारी हो रही है। बस वहीं पर प्रसन्न सागर जी का क्या कार्यक्रम होगा, बात की बात है, पर आज इसकी शुरुआत है। आज एक बार जब चैनल महालक्ष्मी आ गया उनके पास, उन्होंने समय दिया। 400 दिन के लगभग उपवास हो गए हैं, मौन साधना और सिंह निश्चित वर्ग के। पिपासु था चैनल महालक्ष्मी तप त्याग की पराकाष्ठा देखने के लिए। कहते हैं अंदर की नहीं बाहर की शुदा भी आज बिल्कुल उपवास के साथ उनसे मिलने को जैसे आतुर हो रही थी। मिले भी, चर्चा भी हुई और चर्चा होते होते यह बात सामने आ गई। वंदना तो वंदना, तलहटी के नीचे भी भीड़ ही भीड़ थी, हर मंदिर में लोग दर्शन कर रहे थे। जानते हैं ना आप, गुणायतन, और उसके सामने पड़ता है थोड़ा इधर कांच का मंदिर, जिसके बिल्कुल सामने पड़ता है कुसुम मोदी भवन। नहीं समझ पाए? हाँ, कैफेटेरिया। अरे बिल्कुल समझ, क्योंकि खाने पीने की बात हो और जैन समझ ना पाए, बस उसी के पीछे पड़ता है पावन धाम। याद आ गया आपको? बिल्कुल पारस प्रभु का पावन धाम। वहीं की बात करते हैं। तलहटी के अंदर एक तरीके से जो शांति थी वह आज जगमगा रही थी। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, 16 मई 2022 से पहले पिछले 40 महीनों में कोई भी अगर तलहटी पाया होगा तो इस तस्वीर को जरूर रूबरू पाया होगा। कौन है ये? ये हैं पावन धाम के कर्मचारी। धाम पर ताला, प्रभु के अंदर ताला, दर्शन नहीं कर सकते। क्या है जीवन का मत वाला इंसान, कैसा है यात्री, हो जाता परेशान जब नहीं कर पाए दर्शन अपने भगवान। यह कर्मचारी रहते थे बाहर। बस 16 मई की तो बात है वो, बस फिर क्या था, वही 16 मई 2022 यही तारीख थी। 16 मई 2022 यहाँ के कर्मचारी भी कह रहे हैं उनकी प्रभावना गुरुवर की ऐसी है, चलो हम भी आशीर्वाद लेके आते हैं। यही तब तक जैन अजैन, छोटा बड़ा, हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम, अरे दिगंबर, कोई संप्रदाय, कोई भेद, कोई जात नहीं होती। जब गुरुवर के आशीर्वाद की यही तो करामात होती है। पहुंच गए आशीर्वाद लेने और आचार्य ऋषि ने साफ इशारों में कह दिया, लिख कर दे दिया कागज पे, अरे तुम्हारी मांग एक तरफ, हड़ताल एक तरफ, पर कपाट खोल दे आज इसी समय। क्या था आशीर्वाद और तेज तब क्या कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, हमारी हड़ताल है, हमारी वह मांग है, वह है, पर कपाट हम खोल देते हैं। सचमुच यह है आशीर्वाद फल, एक शब्द नहीं, जस की तस घटना, और हड़ताल चलती रहेगी, पर कपाट आचार्य ऋषि के आशीर्वाद से खोल दिए गए इस पावन धाम के।
जब चैनल महालक्ष्मी सारी बातचीत कर रहा था, अरे मौन साधनवत तप त्याग से मूर्त से मौन साधना में अपनी बात कर रहा था। तभी कि कुछ कर्मचारी लोग आते हैं, पहचान नहीं पाते हम, पर लगता है सबके मुंह लटके होते हैं, आंखों में दर्द दिखता है, साफ लगता है कि वह आए, चरणों में उन्हें नमोस्तु किया और एक पत्र थमा दिया। आचार्य श्री पढ़ते रहे, लगा उनको भी जैसे कुछ तकलीफ हुई, हम भी हैरान हो गए। अब वह देखिए चैनल महालक्ष्मी की खास रिपोर्ट। हाँ, यह है वह पत्र की कॉपी। कल शाम की तो बात है, लगभग घड़ी 1 बजाने वाली थी तप त्याग के लिए। तब की बात है कि तब अचानक यह पत्र आचार्य श्री को दिया, जिसकी प्रतिलिपि चैनल महालक्ष्मी को भी दी गई। इसमें साफ आचार्य श्री का चरण स्पर्श करते हुए संवेदजल विकास कमेटी के बारे में उसके कर्मचारियों ने साफ लिखा कि जहां 3 सालों से भगवान का पूजन अभिषेक नहीं हो रहा था, बस आपके आशीर्वाद से हजारों तीर्थयात्रियों के दर्शनार्थ हमने कपाट खोल दिए थे। लेकिन अब जब सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक लिखित समझौता हुआ था, तब 2019 से चल रहे आंदोलन को हमने समाप्त कर जैसे कार्य करने थे वैसे ही करते रहेंगे। बस हमें पैसा और समय निष्ठा हमें मिलती रहे। 13 जून को प्रबंधन ने खुद लिखित रूप से प्रशासन को आवेदन देकर कहा कि हमारा समझौता हो गया है, संस्था के सभी कामकाज चालू हो गया है। परंतु अब कर्मचारियों को दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि 26 जुलाई को प्रबंधन द्वारा सभी कर्मचारियों को एक नोटिस भेजा गया है। हमारा प्रतिनिधि पर दबाव लगाकर समझौता कराने की बात लिखी गई, यानी समझौता हुआ, उसमें कर्मचारियों अधिकारियों ने उन पर दबाव डाल के साइन करवाए। बड़ी गजब की बात यह है कि बातचीत हुई पर जबरन साइन। यह बेबुनियाद पत्र का दावा कर्मचारियों ने कहा और कहा कि 3 माह के अंदर 15 दिनों का वेतन कुछ कर्मचारियों को मिला है। जो समझौता हुआ उसे भी अभी तक लागू नहीं किया गया है, यानी समझौता एक धोखा साबित हुआ है। ऐसा पत्र कर्मचारियों ने हस्ताक्षर करके 5 अगस्त कल ही हमारे सामने आचार्य श्री को दिया। हम भी स्तब्ध रह गए और फिर सारी घटना की जानकारी कर्मचारियों से ली और यह कर्मचारियों ने क्या बताया, यह पत्र में दिया, जिसमें प्रबंधन पक्ष की ओर से तिवारी जी के 21 मई के हस्ताक्षर और साथ में अधिकारियों के साथ यूनियन कर्मचारियों के भी हस्ताक्षर थे। इस समझौता यानी जो एग्रीमेंट दोनों पार्टियों के बीच 21 मई 2022 को दिगंबर जैन संवेदजल विकास कमेटी मधुबन के प्रबंधन प्रतिनिधि थे, यहाँ पर ब्रजेश सिंह जी, और मजदूर संगठन समिति के केंद्रीय संयोजक के और कर्मचारियों के रूप में यह समझौता 8 बिंदु पर हुआ, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि अब दोनों पक्ष आगे काम करते रहेंगे। संवेदजल कमेटी उनको समय पर वेतन देगी और अपने जो 11 कर्मचारियों को निकाला था उन्हें वापस काम पर रखेगी। साथ में जो भी वेतन आदि महंगाई भत्ता है वह भी समय पर दिया जाएगा। इस तरह के कानून के रूप में कहें तो यह समझौता दोनों की रजामंदी से हुआ, जो कि यह स्पष्ट बताता है। बात यही नहीं है कि इसकी कहते हैं इस पर एक सरकारी मोहर के रूप में दिगंबर जैन संवेदजल विकास कमेटी ने 13 जून को वहां के थाना प्रभारी जो मधुबन के हैं उनको एक बाकायदा टाइप करके पत्र दिया और उसमें स्पष्ट कहा उन्होंने कि विगत कई दिनों से कमेटी मधुबन के कर्मचारी जो हड़ताल पर थे, 22 मई को कर्मचारी संस्था के मध्य आपसी समझौता हो गया है। यह स्पष्ट कर दिया, यानी कोई दबाव की बात नहीं। जब 1 महीने बाद हम थाने में यह पत्र देते हैं, संस्था द्वारा चोपड़ा कुंड, पावन धाम व भरत कुसुम मोदी भवन का संचालन पूर्व की तरह शुरू हो गया, यह स्पष्ट कर दिया। इसमें उन्होंने कहा कि अब पावन धाम मंदिर के प्रबंधन श्री द्वारका राय को अधिकृत एवं निर्देशित किया गया है कि पूर्व की तरह मंदिरों में पूजा प्रक्षाल की व्यवस्था की जाए। दर्शनार्थी श्रद्धालु व दानदाताओं से दान राशि रसीद के द्वारा प्राप्त कर संस्था के खाते में जमा कराई जाए। यह पत्र स्पष्ट करता था कि यानी अब दोनों पार्टी में अपने अपनी आपसी बात पर पूरी तरह समझौता हो गया है। फिर परेशानी कहां पर आ गई, जो आज मुंह लटके कर्मचारी आचार्य श्री के सामने थे। यह है वह पत्र की प्रतिलिपि जो उन्होंने हमें सौंपी
25 जुलाई का यह पत्र था। यह द्वारका राय जिन्होंने बताया पिछले पत्र में, जो प्रबंधक है उनको लिखा गया, पर प्रतिलिपि इसकी उन्होंने बहुतों को दी। पर पत्र में क्या लिखा था, उन्होंने अपने पिछले पत्र का हवाला नहीं दिया, सीधा समझौता 21 मई के लिखा कि हमने प्रबंधन ने बड़ी कठिनाई से 11 कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया था और तय हुआ था कि इन कर्मचारियों को किसी को पुनः कार्य पे नहीं लिया जाएगा और विधि अनुसार जो राशि देनी थी उसका भुगतान किया गया है। इसके कागज हमारे पास भी हैं। यह बात सही है कि उनको पूरा भुगतान तब करा था, लेकिन अब किसी प्रकार के सिस्टमेटिक एक्टिविटी नहीं है, यह कहना है। दर्शनार्थी शिखर जी आते हैं, उनके सुविधा हेतु, उनकी धार्मिक आस्था पूर्ण करने हेतु हमारे द्वारा सहायता की जाती है और परमार्थिक कार्य हो, यह व्यवसायिक कार्य नहीं है। सब घटना पर 2 माह पर अनजान रहते हुए आगे वे पत्र लिखते हैं कि कतिपय तत्वों द्वारा श्री ब्रजेश तिवारी पर दबाव डालकर किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराकर कार्य पर रखने की स्वीकृति कराने का प्रयास किया गया है। गजब की बात है, 21 मई के समझौते में दोनों पार्टियां करती हैं, पर उसके बाद अपनी मर्जी से 13 जून को थाना प्रभारी को स्पष्ट पत्र लिखते हैं कि हमने करार किया है और द्वारका राय जी अब आप दान की गो काटें और वहां पर पूजा प्रक्षाल नियमित उस समझौते से, और यानी बात को किस तरीके से यूटर्न यहां कमेटी ले लेती है। वह कहती है कि सेवा समाप्ति कार्यवाही की प्रबंध समिति द्वारा की गई थी और उक्त सेवा की समाप्ति के बाद वापस लिया जाना यह निर्णय प्रबंध समिति करेगी और कोई नहीं, जिस पर उनके अध्यक्ष का हस्ताक्षर होना अब अनिवार्य बता दिया, जबकि अब तक यह बात सामने नहीं आई थी। हैरानगी होती है इस बात पर कि अब ऐसा क्यों किया गया। आचार्य श्री के दर्शन कीजिए, पावन धाम के पारस प्रभु के दर्शन कीजिए और हम आपको कुछ और बताते हैं। यह 3 पत्र से कहानी कहां से कहां हो गई। सब कर्मचारियों के मुंह लटके हुए थे, कहते हमारा परिवार कैसे चलेगा। उन्होंने एक ने भी यह नहीं कहा कि हम दरवाजे बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारी कमेटी सुन नहीं रही है, बल्कि हमें उल्टे पत्र लिख रही है। सब कुछ समझौता करने के बाद समझौते की अनदेखी कर रही है। लेकिन उनमें से किसी कर्मचारी ने यह शब्द नहीं किए। आचार्य श्री भी हैरान थे, उनकी भी आंखें नम हो गई थी यह सुनकर। उन्होंने इशारों में सब कुछ कह दिया। साथ में सलेट पर लिखकर यह भी कहा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। तुमने मेरे एक बात कहने पर ही तुमने कपाट खोल दिए, कुछ नहीं सोचा कि हमारा भविष्य क्या है। आज भी तुम्हारे भविष्य के बारे में मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी। जब तक कोई संचालन के तैयार नहीं होती कमेटी, मैं तुम्हारी आश्वासन देता हूं। गर्व करते हैं ऐसी बात पर जिसने आशीर्वाद दिया। किसी ने कर्मचारी कोई कुछ नहीं बोल पाया। हैरान थे कि कमेटी ने क्यों यू टर्न ले लिया, लिखकर समझौता किया, थाना प्रभारी को कंफर्म कर दिया और उसके 1 माह बाद वापस यू टर्न भरवा गए। क्या कहना चाहते हैं? हमारी जैन कमेटियां हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करते हैं, वादा किया है तो वादा निभाएं। यह आप कहते हैं परमार्थ का काम है तो परमार्थ की तरह काम कीजिए। अगर कर्मचारी हमारा साथ देते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि समय पर वेतन और अन्य सुविधाएं उनको दे दें। अगर वह गलत बात नहीं करते हैं तो हम गलती की शुरुआत क्यों करते हैं? आचार्य श्री तो एक बार फिर अपना बड़प्पन दिखा दिया और कह दिया, हम तुम्हारे साथ हैं। गलती कहीं होती है वह नहीं मानी जाती है, पर मैं तुम्हारे लिए सब व्यवस्था कर दूंगा। अब यही हम कहना चाहते हैं। अगर अब कोई बात करनी होती है, जिस सज्जन ने, जिस महापुरुष ने, जिस आचार्य ने यह आशीर्वाद दिया है, उन्हीं के सानिध्य में अब आगे बात होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गए भविष्य के लिए। क्योंकि आचार्य श्री जाएं जब यहाँ से, हम वापस लौट के आ जाएं, ऐसा नहीं हो। जहाँ उन्होंने एक मील का पत्थर लगाया है वह मील का पत्थर ही रहे। हमारे मंदिर खुले हैं, खुले ही रहे, दोबारा कपाट कभी बंद ना हो, इसका आश्वासन लिखित में और आचार्य श्री के सानिध्य में होना चाहिए, जिससे बार बार बात दूध के बुलबुल की तरह उठे नहीं। विनम्र अनुरोध, अगला जो प्रदेश जो भी कार्यक्रम हो, अगला जो भी बातचीत हो, आचार्य श्री के निर्देशन और उनके अनुसार हो। कहते हैं फिर दूध पर सोने पर यह सुहागा काम आएगा। सादर जय जिनेंद्र।